नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम खबर ले रहे हैं बिहार के बहाने पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नीतीश की बैठक हुई है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई है। कांग्रेस नीत मोर्चे में, जिसका अगुवाई कांग्रेस करेगा, में अहम भूमिका निभा सकते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। और इस बैठक के बाद जहां नीतीश कुमार ने कहा है कि तय हुआ है कि सारे दल एक साथ मिलकर चलेंगे, बहुत ज्यादा पार्टियों को इकट्ठा करेंगे। और वहीं उसके बाद खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने इसे ऐतिहासिक बैठक करार दिया है। तो दिल्ली में जो इस समय खिचड़ी पक रही है, पूरा का पूरा जो जोर है कि 2025 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जाए, पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कैसे किया जाए। नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की, देर शाम मुलाकात किया। और वहीं अगर हम बात करें कि मोर्चे में विपक्षी पार्टियों की संख्या पर कांग्रेस अभी चुप है। कांग्रेस अभी यह खुलासा नहीं कर रहा है कि इस मोर्चे में कितनी पार्टियां होंगे, कौन कौन सी पार्टियां होंगे। कांग्रेस के सामने अपेक्षा ही है कि अगर ज्यादा कद्दावर जैसे नीतीश कुमार का कद है, और जैसे बिहार में शोर मचाया जा रहा है कि पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, और इस तरह से अगर ज्यादा समर्थन मिलता है तो फिर कांग्रेस के हाथ से गेंद निकल सकते, इसलिए कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। और वहीं अगर बात करें तो मायने यह निकलता है, कांग्रेस जानती है कि गैर भाजपा दलों में से कुछ जैसे बीजू जनता दल, वाईआरएस कांग्रेस अभी से विपक्षी पार्टी के मोर्चा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन 2025 का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में सारे विपक्षी दल एक मंच पर आएंगे, तो वहीं भाजपा और एनडीए एक तरफ रहेगा। मुकाबला बहुत दिलचस्प हो सकता है। लेकिन इस चुनाव से ही बिहार के भी राजनीति का दिशा और दशा पता चलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जहां इस तरह के जो बयान के बाद से ही जदयू में थोड़ी भागदौड़ शुरू हुई थी, और अगर जैसे ही घोषणा होता है उसके बाद तेजस्वी यादव को सामने आके कहना पड़ा था कि नहीं, हम जहां हैं वहीं ठीक हैं, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर घोषणा होती है तो फिर से एक सियासी समीकरण बिहार में देखने को मिल सकता है। वहीं लेकिन अभी जो राजनीति गरमाई हुई है, नीतीश कुमार के दो फोटो के चलते, दो चित्रों के चलते, जहां एक चित्र में नीतीश कुमार उसी पोज में नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने झुके हुए हैं, तो दूसरे तस्वीर में यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी के सामने झुके हुए हैं। तो इस पर लोग तरह तरह के तंज कस रहे हैं, मीम बन रहा है, सोशल मीडिया पर इस फोटो को लोग शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने में जरा सा भी नहीं चूकते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में लालू यादव पर हमला बोल दिया है। बोले गरीबों की जमीन छीन नौकरी का झांसा दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि रेलवे एक बहुत ही समृद्ध और सशक्त और आम जनता का सेक्टर था, जिसे राजनीति में फंसा दिया गया था। इसके रेलवे में वैकेंसी से लेकर सारे ठेकेदारी तक में राजनीति फंसा दिया गया था, और नौकरी के बदले गरीबों का जमीन छीन लिया गया है। राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत 5 घंटे में पहुंचेगी अजमेर से दिल्ली। और वहीं पटना कोर्ट में पेश नहीं हुए
राहुल गांधी मानहानि केस में राहुल को मोहलत, अब 25 को पेशी। वहीं राहुल गांधी को सजा के बाद 14 विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी। जो अब देखते हैं कि इस नीतीश कुमार की अगुवाई में कितनी पार्टियां एकजुट होती है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिहार में भूकंप के झटके, अररिया रहा केंद्र, तीव्रता 4.3 रही है। तो बिहार के कई जिलों कांप गए, डोल गए हैं। और यह जो इसका केंद्र है अररिया के रानीगंज से सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप का असर पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, सुपौल, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा सहित अन्य हिस्सों में महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर अगर इसकी तीव्रता की बात करें तो 4.3 मापी गई है। और वहीं सुबह के समय ही भूकंप आया था, तो बुधवार के सुबह के समय यह भूकंप आया था। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 150 किलोमीटर दक्षिण बुधवार की सुबह 5:35 में, दोनों जगह 5:35 में ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जो पश्चिम बंगाल में भी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसकी भी तीव्रता 4.3 मापी गई है। देश में 72 घंटे के दौरान यह दूसरी बार भूकंप का झटका महसूस किया जा रहा है। मंगलवार को पश्चिम नेपाल में 4.1 की तीव्रता से भूकंप का झटके महसूस किए गए थे। और वहीं बात करें तो आक्रोश है शिक्षक नियमावली को लेकर। नई नियमावली में नियोजित शिक्षकों का समायोजन नहीं, बोले जारी रहेगा संघर्ष। और वहीं नाराज शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के पुतले जलाए। शिक्षकों ने जलाए नियमावली के प्रतियां, मनाया ब्लैक डे। प्रवर्तनकाली प्रारंभिक शिक्षक संघ की मांग है 1 माह में सभी अभ्यर्थियों का नियोजन हो। जैसा कि आपको बताया गया था पहले कि नई शिक्षक नियमावली बनाया गया है, जिसमें शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए उन्हें बीपीएससी द्वारा आयोजित एक परीक्षा को पास करना पड़ेगा। और वहीं जो नई भर्तियां होगी, नए भर्ती वाले जो सीटेट पास, बीटेट पास जैसे भी जो भी अर्हता रखने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भी बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा, तभी शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे लोच हैं। न्यूनतम उम्र तो बताया गया है, अधिकतम उम्र नहीं बताया गया है। और वहीं भाजपा नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि इसके लिए फंड की व्यवस्था नहीं की गई है। और बहुत सारे लूप होल हैं इस नई शिक्षक नियमावली में, जिसे लेकर शिक्षक संगठन तो संघर्ष कर ही रहे हैं। और उन्होंने साफ कर दिया है कि हम किसी तरह का परीक्षा नहीं देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। तो आंदोलन तेज हो गया है। और अभी जो आंदोलन का शुरुआती दिन में प्रतियां जलाई जा रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं। और जल्द ही शिक्षक संगठनों ने साफ कर दिया है कि हम आंदोलन की नई रणनीति, उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया जाए, सुशील मोदी का बयान है। मोदी सरनेम का मामला, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी, और जिसे लेकर कोर्ट में केस है। बिहार में भी केस है और गुजरात में भी केस है। और राहुल गांधी को के लिए सुशील मोदी गैर जमानती वारंट की मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार वासियों को उपेक्षा कर रही है केंद्र सरकार। कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री और सिंचाई मंत्री बोले, जदयू मुख्यालय कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और सिंचाई मंत्री जयंत राज ने प्रदेश भर से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार वासियों की उपेक्षा कर रही है। वहीं औरमल जिले में 4 की सामूहिक हत्या के मामले में 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 27 साल पहले नक्सलियों ने पानी के लिए बहाया था खून। जहानाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद अहमद खान ने अदालत ने किया सजा का ऐलान। 27 वर्ष किसी को सजा पाने के लिए होता है, जिसमें से आरोपियों में से 3 की मौत हो गई है। और जैसा बताया जा रहा है कि वर्तमान में सहरतेलपा ओपी थाना क्षेत्र और उससे पहले करपी थाना क्षेत्र के केयाल गांव में सिंचाई के पानी के लिए नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी थी। और वहीं पटना और दरभंगा एयरपोर्ट उड़ाने
की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। वह अपनी मां को रांची जाने से रोकने के लिए ऐसी हरकत किया था, जो शुरुआती जांच में पता चला है। वहीं भटिंडा सैनिक स्टेशन पर सिविल ड्रेस पहने 2 लोगों ने फायरिंग की, सैनिकों की गई जान। 2 दिन पहले 28 कारतूस सहित 3 राइफल हो गई थी गायब। और जैसा शुरुआती जांच में पता चला है कि कैंट के अंदर रहने वाले, सैनिक स्टेशन के अंदर रहने वाले सैनिक ही ऐसी हरकत किए हैं और कोई बाहरी व्यक्ति द्वारा यह घटना का अंजाम नहीं दिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक में डकैती, 10 मिनट में लूट, 48 लाख रुपए लूटे, नहीं था सुरक्षा गार्ड। पूर्वी चंपारण की यह घटना है। बैंक मैनेजर कैशियर था, ग्राहकों को गन पॉइंट पर रखा, गोल्ड लोन जमा करने आई महिला के गहने उतरवाए। और वहीं कहा जा रहा है जस्टिस चेलमेश्वर का बयान है, कुछ जज आलसी होते हैं, समय पर फैसले तक नहीं लिखते हैं। वहीं विशेष कोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को सुनाई 1 साल की सजा, सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी पाए गए हैं। और वहीं पहली बार बिहार के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की होगी व्यवस्था, चेक होगा रिकॉर्ड। फैकल्टी और सेमेस्टर के अनुसार लोगों के बायोमेट्रिक मशीन, क्लास में 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। और बहुत बड़ी खबर यह है कि फेक न्यूज पर आईटी के नए नियम, प्रेस सेंसरशिप जैसे INS बेलगाम अधिकार वाले नियम वापस लेने की मांग। और वहीं 18,365 छात्राओं को 91.82 करोड़ की राशि भेजी गई। 25,002 दिनों में मिलेगी राशि। तो अगर 18,385 अंतिम समय 30 अप्रैल को 1,95,000 स्नातकोत्तर छात्राओं को 1,59,000 ने योजना राशि के लिए किया है आवेदन। 31 मार्च 2023 के बाद 21 के बाद स्नातकोत्तर छात्राओं को दी जा रही है प्रोत्साहन राशि। छात्राओं के रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है और जो छात्रा पास कर गए हैं उन्हें पैसा राशि दिया जाएगा। और इधर CET BEd जहां 40 से 45 प्रतिशत सीटें नहीं भरती थी, अब 99% से ज़्यादा सीटें भर हो रही हैं फुल। पहले 1.25 लाख छात्र छात्राएं आवेदन कर रहे थे, अब 1.5 लाख कर रहे हैं। मैंने ग्राफ बढ़ा है BEd और DLED में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं के। और वही 70% NIT में शीर्ष पद खाली, 22 में चेयरपर्सन नहीं और 8 में डायरेक्टर पद रिक्त हैं, जिसे जल्द भरे जाने की मांग की जा रही है। अगर हम बात करें कोरोना काल के बाद भारतीय ने UPI से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा करेंसी का उपयोग हम ही करते हैं। दुनिया भर में करेंसी की डिमांड घटी है, पर अपने देश भारत में डिमांड बढ़ी है। और बांका के कटोरिया के कुल्हा से खबर आ रही है कि SDPO की कार्रवाई की है। छोला छाप डॉक्टर राशन दुकान की आड़ में चलवा रहा था गन फैक्ट्री। और बांका से ही खबर है, महिला के साथ दुष्कर्म केस करने पर जान मारने से धमकी दिया जा रहा है। वहीं विदेश की खबरों की बात करें तो रूस में भर्ती की तैयारी, युवाओं के देश छोड़ने पर और बंदिशें लगेगी। पलायन रोकने और सेना में जबरन भर्ती के लिए सख्ती बढ़ी गई है। ईमेल और अन्य माध्यम से ही समन भेजा जा रहा है। समन पर अगर नहीं पहुंचे तो उनके सारे कागजात रद्द कर दिए जाते हैं, जब्त किए जाते हैं। और अच्छी खबर यह है कि विस्थापित 1,20,000 कश्मीरी पंडित को कश्मीर के वोटर बनेंगे। प्रशासन ने बनाई 20 टीमें, देश के विभिन्न शहरों में जाकर विस्थापितों को समझा रहे हैं और उनको कश्मीर वापस बुला रहे हैं। और ऊर्जा गंगा पाइपलाइन से बिहार समेत पूर्वी राज्यों को मिलेगी सस्ती CNG PNG। जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।